चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत नवरात्र की खबर के साथ। आप सभी को जैसा पता है कि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका दूसरा दिन है। भक्त मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना आज कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से मां ब्रह्मचारिणी कहलाई। आज की पूजा विद्यार्थियों के लिए शुभ और फलदायी मानी जाती है। तो मां के इसी ब्रह्मचारिणी स्वरूप को मंदिर में पूजा जा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में मां के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। आपके सामने देश भर से लगभग 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे मां का दरबार सजा हुआ है। और देखिए, क्या दिल्ली, क्या बनारस और क्या प्रयागराज, हर जगह मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि आज द्वितीय और तृतीय नवरात्र का योग बन रहा है। आज 2 देवियों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज लोग मां ब्रह्मचारिणी के साथ साथ मां चंद्रघंटा दोनों से ही आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो मां का दरबार सजा हुआ है। नवरात्र के पर्व पर हम आपको देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी करवाएंगे। हर शक्तिपीठ और सिद्ध मंदिरों में हम आपको लिए चलेंगे, मां भगवती के पावन दर्शन करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जम्मू के मां वैष्णो देवी के दरबार में, जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। यात्रा मार्ग पर हर तरफ भक्तों का रेला है। आपको बता दें, इसमें खास बात यह है कि भारी भीड़ के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से खास व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर खान पान, विश्राम समेत भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं देसी और विदेशी फूलों की सजावट से मां वैष्णो के दरबार की भव्यता देखते ही बन रही है। यात्रा मार्ग पर मां के 9 स्वरूपों की प्रतिमा को भव्य तौर पर तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मां के दरबार तक पहुंचने तक भक्त मां का जय घोष करते हुए यात्रा कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग मंदिरों के दर्शन आपको करवा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों का रेला वहां पर मौजूद है। भक्त सुबह से शाम तक मां के दर्शन के लिए वहां पर उमड़ रहे हैं। हम आपको अब लिए चलते हैं दिल्ली के प्राचीन झंडे वाला मंदिर में, जहां पर आज सुबह से ही मां का भव्य श्रृंगार हुआ। फिर मां की श्रृंगार आरती हुई। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राजधानी दिल्ली के बीच में स्थित झंडे वाला मंदिर एक सिद्धपीठ है, जहां नवरात्र के दिनों में नजारा बेहद खूबसूरत होता है। नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहां मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मां 9 दुर्गे की उपासना का हर एक दिन मां के 9 स्वरूपों को लोग पूज रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। और यही नवरात्रि की जो है असली रौनक है कि हर एक दिन मां के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। जैसे कि हम आज की बात कर रहे हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, लेकिन दूसरी और तीसरी तिथि एक दिन पड़ने के कारण मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की जो है उपासना की जा रही है। झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने भव्य तरीके से सबसे पहले मंदिर पूरे परिसर को सजाया गया है। मंदिर परिसर के बाद अगर मैं माता रानी के भवन की बात करूं तो वहां की भी रौनक देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है, तो मां को सबसे प्रिय है सफेद रंग। तो सफेद फूल, पीले फूलों से पूरा दरबार जो है वो आपको सजा नजर आएगा। और साथ ही साथ मां ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी सफेद रंग के। अद्भुत तरीके से अलग से भवन की रौनक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आभूषण मां को पहनाए गए हैं। भक्तों की बात करूं तो सुबह से मंदिर परिसर में इसी तरीके की रौनक जो है वो भक्तों की नजर आ रही है। लगातार भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सेवादार पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अगर मैं सेवादारों की बात करूं तो 2500 से ज्यादा यहाँ पर मंदिर में सेवादार तैनात किए गए। साथ ही साथ महिला सेवादार जो है वो करीब 350 के करीब तैनात की गए। अच्छे से चाक चौबंद जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए जो है वो निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से भगदड़ ना हो। लोग जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की तकलीफ महसूस ना हो, तो हर एक चीज का ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग ही एक रौनक, अलग ही एक खुशी लोगों के चेहरे पर। अपनी दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून, हर साल आते हैं यहाँ पे और इस मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमेशा से हाँ जी। आप आए हो, थके तो नहीं? भीड़ बहुत है,
बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। दर्शन बहुत अच्छे, लेकिन दर्शन कैसे हुए? अच्छे हो गए। अच्छे हो गए। हर वर्ग के आपको लोग यहाँ पे नजर आने वाले और हर कोई यहाँ पे भीड़ इसी तरीके की नजर आती है। लेकिन बात जब नवरात्रों की जाए तो अलग ही एक रौनक इस मंदिर में नजर आती है। तो दिल्ली के झंडेवालन मंदिर की रौनक आपने देखी और अब आपको दिल्ली के ही छतरपुर मंदिर लिए चलते हैं। यहाँ पर नवरात्र के पावन दिनों में मां का अद्भुत और अलौकिक स्वरूप देखने को मिलता है। मां के स्वरूप को देखकर भक्त मां के एकमात्र दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं। लंबी लंबी कतार में खड़े होने के बाद मां के दर्शन को लेकर लोगों में उत्साह भरपूर है। हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। और चलिए अलग अलग तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। अभी आपको राजधानी दिल्ली के कालका जी मंदिर में लिए चलते हैं, जहां नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। नवरात्र के पावन मौके पर कालका जी मंदिर में माता की खूबसूरत फूलों से सजावट की गई है। भक्त लगातार कालका जी मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज भी कालका जी मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली के कालका जी मंदिर में हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें आज माता के जो है दूसरे और तीसरे रूप की पूजा हो रही है। दरअसल इस साल जो है नवरात्र जो है वो 8 दिनों का ही है, क्योंकि इस बार तीसरे नवरात्र का 6 है, तो आज दूसरे और तीसरे नवरात्र की पूजा हो रही है। माता के दूसरे और तीसरे रूप की पूजा हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कालका जी मंदिर की, और यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो है भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लाइनों में लगकर जो है माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कालका जी मंदिर में व्यापक तैयारियां नवरात्रों को लेकर की गई है और लगातार यहाँ पर 24 घंटे भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर माता की विशेष पूजा और आरती की जा रही है सुबह और शाम में, और लगातार भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। रामनगरी अयोध्या आपको लिए चलते हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि के मौके पर मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। छोटी काली मंदिर अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर मूर्ति की नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है और भक्तों का मानना है कि पालने को छूने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ मां भवानी की असीम कृपा है, जो भक्त को आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। अयोध्या का मंदिर है छोटी देवकाली, और ये माता सीता की कुल देवी कही जाती है। और यहाँ पे भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार आप हमारे पीछे देख रहे हैं। सामने माँ भवानी है और भक्त लगातार लाइन में लगे हैं। माँ भवानी तक हम पहुंचे और अपनी मुराद पूरी कर सके। माता जानकी जी की कुल देवी थी, मैंने खुद लेके यहाँ पर आई। बहुत ही सिद्ध जगह, बहुत ही अच्छी सिद्ध जगह। माता सीता जी की कुल देवी है माता छोटी देवकाली, इसलिए यहाँ पर आई है। और बहुत ही अयोध्या में बहुत ही पुराना, बहुत सिद्ध मंदिर है। और चलिए अयोध्या से अब आपको सीधे शिवनगरी काशी में लिए चलते हैं, जहां चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है। ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य होता है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। मान्यता ये है कि अपने पूर्व जन्म में जब मां हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शंकर को पति के रूप में पाया। मान्यता ये भी है कि मां की उपासना से सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। स्वार्थ सिद्धि और आरोग्य के लिए देवी की साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है।
चैत्र नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन का विधान है और इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका दर्शन करने से पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। और एक तो छोटा सा ये है भगवती का मंत्र है जो है नवार्ण मंत्र। सूर्यादि 9 ग्रह कुंडली में जो होते हैं अगर वो अनुकूल हो जाए तो भगवती का ये नवार्ण मंत्र का जप करने से बहुत लाभ होता है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग बाधा हो, शत्रु बाधा हो, ऋण बाधा हो, व्यापार बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला ये मंत्र है नवार्ण मंत्र। तो अलग अलग देवी के मंदिरों में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 नवरात्र एक साथ हैं, यानी कि आज द्वितीया और तृतीया चैत्र नवरात्रि एक साथ मनाई जा रही है। आज मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की आज आराधना का पर्व है। तो वहीं कल नवरात्र के चौथे दिन यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। और मान्यता ये है कि मां कुष्मांडा संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है और कहते हैं कि मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मन वांछित फल प्राप्त होता है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि की, वाणी की और प्रखरता की शक्ति मिलती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी वाणी बेहतर होगी, दिमाग बेहतर काम करेगा। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और माता कूष्मांडा की जो पूजा होती है वो हरी वस्तुओं से होती है। हरी इलायची, हरी सौंफ, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां माता शारदा के मंदिर में जयकारा गूंज रहा है। पहाड़ों के बीच में मां शारदा के मंदिर में भारी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शारदा माता में 36 साल बाद नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और इस भव्य समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां के दर पर भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। घाटी में अब गोलियों की जगह मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। कश्मीर में एक बार फिर वो मंदिर भक्तों से गुलजार हो रहे हैं जो आतंकवाद की वजह से बंद हो चुके थे। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर है, जहां नवरात्र के मौके पर टिटवाल गांव का प्राचीन शारदा देवी माता मंदिर जो अब भक्तों से गुलजार है, जहां चैत्र नवरात्र के पावन दिनों में मां शारदा की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 1948 से यह मंदिर बंद था, लेकिन 370 हटने के बाद साल 2023 में भक्तों के लिए सालों से बंद मंदिर खोला गया। मंदिर खुलने के बाद से यहां पूजा पाठ को लेकर कुपवाड़ा जिले के अधिकारी समेत पुलिस बल ने खास इंतजाम किए हैं। साथ ही घाटी में भक्तों के लिए मंदिर को एक बार फिर संवारा जा रहा है। काफ़ी मुद्दत के बाद, करीब सुनने में आया है 30 साल के बाद यहाँ पे मूर्ति का स्थापना हो रहा है। नई मूर्ति यहाँ पे लग रही है जो जयपुर से लाई गई है। इस मूर्ति को कल का दिन और आज का दिन, आज इनका इम्पॉर्टेंट डे है। जब इनके साथ मैं अभी मिला हूँ तो ये काफ़ी खुश है। इनको जिस तरीके का इनको ये माता को यहाँ पे जैसे इनकी मूर्ति को स्थापना करनी थी या उसको अपने तरीके से इनके रिलीजन में जो इनको चाहिए था वो काफ़ी मुतमईन है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन इनको मिली है। शारदा माता मंदिर में मां की दिव्य भव्य नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मां की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। भारी संख्या में लोग मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बीच घाटी के लोगों में सद्भाव देखने को भी मिला है।
पूजा पाठ करने पहुंचे लोगों ने ईद और नवरात्र के संगम को घाटी में अच्छा संकेत बताया। जहाँ तक मुझे अपने एक्सपीरियंस का ताल्लुक लगता है कि ऊपर वाला कुछ अच्छा ही चाहता है हम दोनों कम्युनिटी के लिए, क्योंकि दोनों पायस दिन हैं, ये होली दिन है, पवित्र दिन है। रमजान मुबारक इसका एंड और ईद उल का आना और हमारा आना, दोनों ये एक किस्म का संगम जो बन गया, ये दर्शाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घाटी में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुल चुके हैं जो आतंकवाद के चलते बंद हो चुके थे। और इसी कड़ी में अब कुपवाड़ा का मां शारदा मंदिर भी जुड़ गया है, जहां अब मंदिर के उत्थान का कार्य तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत में, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। यहां 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। देश में आस्था और भक्ति के साथ साथ लोक संस्कृति का भी उत्सव मनाया जा रहा है। पारंपरिक वेशभूषा और संगीत से सजी ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक पेश की है, जिसमें रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू अलग ही महसूस हो रही है। चूंकि मौका भी खास था, यहाँ धूमधाम से राजस्थान दिवस का जश्न मनाया जा रहा था और इसी शुभ अवसर पर सूरत में 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये अपना घूमर का प्रोग्राम हुआ है और 11,000 लेडीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। घूमर हमारी जान है, हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध एकदम वो गाना है घूमर। घूमर का नाम सुन के हमारा पैर अपने आप उठने लग जाता है और घूमर हमारी जान है और हमारी संस्कृति है राजस्थान। घूमर को राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में एक साथ एक ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर घूमर नृत्य परफॉर्म किया है। सबसे पहले होता है बेश, जिसमें शरीर का एक अंग भी नहीं दिखता है, जो हमारी राजस्थान की आन बान और शान है। उसके बाद होती है रखड़ी, जो कि सर का ताज होती है। फिर होती है नथ, फिर होता है आड, उसके बाद रानी हार और चूड़ा, बाजू, ये सब राजस्थान के जो अपने जेवर हैं उनके साथ ही ये परिधान परिपूर्ण होता है और राजस्थान की संस्कृति तभी झलकती है उसके अंदर से। जाहिर है गुजरात का गरबा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब गरबा की तर्ज पर ही राजस्थान के इस पारंपरिक घूमर नृत्य को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा के उत्सव की झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नए साल की नई शुरुआत है। सुख, समृद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। शिरडी से लेकर नागपुर तक लोगों में पूरे जोश और उत्साह नजर आ रहा है। गुड़ी पड़वा का उत्सव लोग धूमधाम से मना रहे हैं। भारत को यूं ही नहीं उत्सव और परंपराओं का देश कहा जाता है। यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक विधिवत रूपों में सनातन संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। यहाँ धूमधाम से गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो शिरडी में साईं बाबा के दर पर रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं,
लेकिन गुड़ी पड़वा के इस खास अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। उसको कि शक्कर की जो बनाई जाती है उसके ऊपर नीम का जो पत्ते है वो लगाकर उसको माला लगाकर विधिवत पूजा कर उस गुड़ी को वहाँ पर साईं बाबा के जो कलश है उसके ऊपर लगाया जाता है। मंगलमय महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी भी यहाँ आए और साईं बाबा से सभी सुख शांति का अनुभव यहाँ कर सकते हैं। और साईं बाबा को यही मनोकामना है मेरी कि जो भी भाव भक्ति से आए हैं यहाँ पे दरबार पे, सबको मनोकामना पूरी करो और सबको गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छाएं। गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का उत्सव है। इसे महाराष्ट्र और गोवा में हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। गुड़ी एक ध्वज या प्रतीक होता है जिसे विजय और समृद्धि का चिन्ह माना जाता है और इस दिन गुड़ी को छत या ऊंचाई वाले स्थान पर लगाया जाता है, जबकि पड़वा का मतलब यहाँ चंद्रमाह के पहले दिन से है, जो हिंदू पंचांग के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है। गुड़ी पड़वा के इस खास अवसर पर नागपुर में भी उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सड़कों पर गुड़ी यानी ध्वज लेकर निकले हैं। इतना ही नहीं, इस उत्सव में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ हिंदू नववर्ष की शुरुआत और विजय के प्रतीक के इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य पेश किया। भले ही महाराष्ट्र और गोवा में हिंदू नववर्ष की शुरुआत को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू नववर्ष की शुरुआत को इसी अंदाज में अलग अलग नामों और स्वरूपों में मनाया जाता है। शिरडी से नितिन मिरांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। आज सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। 30 दिन के कठिन रोजे के बाद ईद के दिन लोगों ने नमाज अदा कर देश में खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। उत्तर प्रदेश में करीब 31,000 से ज्यादा जगहों पर नमाज अदा की गई। राजस्थान के जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले दिल्ली रोड में ईद मनाने आए मुस्लिमों पर हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की। आपके सामने 14 शहरों की 14 तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप ईद की रौनक देख सकते हैं। श्रीनगर में कैसे धूमधाम से ईद मनाई गई, हमारे सहयोगी अशरफ वानी की जुबानी सुनिए। के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल फितर मनाई गई। कश्मीर में हर जगह पर ईद की नमाज अदा की गई। इस ईद पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल फितर रमज़ान महीने के बाद मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को, इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे। 30 दिन के बाद दिन में मीठे मीठे पकवान घरों में बनते हैं और इसीलिए इसको सेवीं वाला ईद भी कहा जाता है। ईद पर कई जगहों पर देश और कश्मीर में शांति, अमन और विकास के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बता दें, कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा और अब बात उस सौगात की जो कि अप्रैल के महीने में देश के लोगों को मिलने वाली है। जी हां, 2 खास सौगात अप्रैल में देश को मिलने वाली है और खुद प्रधानमंत्री ये सौगात देने वाले हैं। तो क्या है ये सौगात, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर से दक्षिण तक देश को नई सौगात मिलने जा रही है। अप्रैल महीने में उत्तर भारत में स्थित देश के सिरमौर कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से होकर जम्मू और श्रीनगर के बीच आसान और आरामदेह सफर के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम को
रामनाथपुरम से जोड़ने वाले नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन होगा, जो इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। अप्रैल की शुरुआत में पीएम मोदी खुद रामेश्वरम जाकर पंबन पुल पर सफर का शुभारंभ कर सकते हैं, जबकि तीसरे हफ्ते में पीएम मोदी कश्मीर में चिनाब पर बने अनोखे पुल का लोकार्पण करने वाले हैं और कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पहले आपको पंबन ब्रिज के बारे में बताते हैं, जिसका उद्घाटन बस चंद दिनों के बाद होने जा रहा है। खबर है कि पीएम मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इस पुल का शिलान्यास 2019 में हुआ था। 6 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ है। पुल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये ब्रिज रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ेगा। नया पंबन ब्रिज 114 साल पुराने पुल की जगह लेगा। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से चलाया जाएगा। इससे समुद्र में जहाजों की आवाजाही आसान हो जाएगी, क्योंकि जब कोई जहाज आने वाला होगा तब पुल को ऊपर उठा दिया जाएगा। इस काम में केवल 5 मिनट लगेंगे और सिर्फ एक आदमी इस काम को अंजाम दे सकता है, यानी ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं होगी। लिहाजा सुविधा बढ़ जाएगी। खबर है कि पंबन पुल के उद्घाटन के अवसर पर पीएम तांबरम और रामेश्वरम के बीच एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को यहां उद्घाटन करने आ सकते हैं। उनके कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे यहां उद्घाटन के लिए आ सकते हैं और जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। अब बात कश्मीर में 28 साल बाद पूरी हुई रेल लिंक परियोजना की, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 19 अप्रैल को करने वाले हैं। इसके साथ ही कश्मीर के लिए पहली ट्रेन का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस लाइन पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। अभी जम्मू रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, इसलिए वंदे भारत ट्रेन फिलहाल कटरा से चलेगी। कटरा से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन भारत के पहले केवल स्टे रेलवे पुल अंजीखात ब्रिज से होकर गुजरेगी। साथ ही ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज से भी गुजरेगी, जो अपने आप में खास है। और जो इस रेल मार्ग का सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो है जो कि चिनाब नदी के ऊपर जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है, वहां से गुजरते हुए कश्मीर घाटी की तरफ ट्रेन जाएगी। ये जो अर्धचंद्र आकार का जो ये पुल है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, ये चंद्रभागा नदी के ऊपर बनाया गया है, यानी कि चिनाब नदी के ऊपर। और इसका जो ये रेल मार्ग का जो ये सबसे खासा आकर्षण यही है, क्योंकि ये जो अर्धचंद्र आकार का जो ये रेल पुल है, ये पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है, दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो ये पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे जम्मू कश्मीर में। जाहिर है अब ट्रेन कश्मीर घाटी तक जाएगी और जम्मू से लेकर कश्मीर अब रेल सेवा से जुड़ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा और दिल्ली से कश्मीर जाना आसान हो जाएगा। तो चिनाब और पंबन दोनों पुलों के लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन पर ट्रेन चलाने के सफल ट्रायल हो चुके हैं और अब उस पल का इंतजार है जब पीएम मोदी देश के 2 भागों में इन 2 शानदार पुलों और इन पर सफर के साधनों के तोहफे देंगे, जिसमें लोगों की सहूलियत बढ़ेगी, पर्यटन में इजाफा होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। कठुआ से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिस पंबन ब्रिज का जिक्र अभी हमने अपनी रिपोर्ट में किया वो इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है, जो 531 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि के साथ जोड़ता है। तो कैसे काम करेगा ये ब्रिज, बता रही हैं हमारी सहयोगी अनघा केशव। इंडिया के पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज अभी पंबन में है, कनेक्टिंग रामेश्वरम आइलैंड टू मेनलैंड इंडिया मंडपम में। ये जो पुराना ब्रिज था, 110 ईयर ओल्ड ब्रिज, जो ब्रिटिश के काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको पैरेलल रन करता है। ये न्यू ब्रिज 500 करोड़ रुपए वर्थ का प्रोजेक्ट है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक एंड रेलवे कनेक्टिविटी को एनहांस करने वाला प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर है। क्या है ये वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब?
उनका मतलब ये है कि वो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वर्टिकली हाई अप मूव करेगा, thereby allowing large ships to pass through beneath it. ट्रूली इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया की पहला सच स्ट्रक्चर है जो ऊपर ओपन करेगा शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। अभी ये इंडिया का न्यू पाम्बन ब्रिज ग्लोबल लिस्ट को ज्वाइन करता है। जो ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, और अभी इंडिया के न्यू पाम्बन ब्रिज इस ग्लोबल लिस्ट को भी ज्वाइन करेगा। ये न्यू ब्रिज को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है जो हार्श मरीन कंडीशंस को भी विथस्टैंड कर सकता है। जब आप रामेश्वरम में हैं, प्लीज टेक अ ट्रेन राइड इन दिस न्यू पाम्बन ब्रिज, क्योंकि ये इतना सुंदर होगा। ट्रेन राइड राइट में, लेफ्ट में, दोनों साइड समुंदर है। आपको टूरिज्म को भी रामेश्वरम को आके इसको ट्रेन राइड लेना है। और ये वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर जो है ये मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कैमरा पर्सन डैनी के साथ अनगा केशिफ, पाम्बन ब्रिज से। ये जिबली क्या है? ये जिबली बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका भी करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ, अभी कुछ इशू आ रहा है मुझे, जैसे शगुफ्ता ने बताया कि वो सैम ऑल्टमैन का जो ट्वीट है उसके बाद उन्होंने कहा है कि देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, सो जस्ट हैव सम पेशेंस। लेकिन एक बात तो है, जब से ये सामने आया है, जिबली के बारे में लोगों ने जाना है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर बड़ा शख्स, नामी शख्स, कोई भी इससे बच नहीं पाया है। कोई बचेगा नहीं। तो देखिए क्या है जिबली। सोशल मीडिया पर जिंदगी इस वक्त जिबली बनी हुई है। क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या आम लोग, जिबली का जादू सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। तस्वीरों को जिबली इमेज में बदलने का क्रेज इस कदर है कि ओपन एआई ने भी अपना सर पकड़ लिया है। हाल ये है कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को यूजर से थोड़ा थमने की अपील करनी पड़ी है। ओपन एआई ने 26 मार्च को चैट जीपीटी में नया इमेज जनरेशन फीचर जारी किया था, जिसके बाद तो मानो सोशल मीडिया पर जिबली क्रांति आ गई। लोगों ने धड़ल्ले से अपनी तस्वीरों को जिबली इमेज में बदला, जिसके बाद ओपन एआई के सर्वर पर दबाव बढ़ गया, जिसके बाद कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन को लिखना पड़ा कि क्या आप सब प्लीज इमेज बनाने में थोड़ी तसल्ली रख सकते हैं। ये आपका हमारे टूल को लेकर दीवानापन है, लेकिन हमारी टीम को नींद की बेहद जरूरत है। इतना ही नहीं, भारी डिमांड की वजह से ओपन एआई की टीम लगातार सर्वर संभालने में जुटी रही। जिबली इमेज को लेकर क्रेज इतना हो गया कि टीम को प्रो यूजर्स के लिए भी लिमिट लगानी पड़ गई। कुछ ही घंटों में लोग इस कदर जिबली पर टूटे कि शनिवार से ही यूजर्स को चैट जीपीटी एक्सेस करने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। लेकिन संडे दोपहर 4 बजे के आसपास सर्वर पर दबाव ऐसा बना कि ओपन एआई के पसीने छूट गए। तमाम यूजर्स ने शिकायत की कि उन्हें एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। चैट जीपीटी की ओर से मैसेज दिखा कि हम क्षमा चाहते हैं, एक एरर हुआ है, कृपया कुछ मिनट बाद पुनः प्रयास करें। एक तरफ सोशल मीडिया पर जिबली का क्रेज है तो दूसरी ओर इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गए हैं। जिबली स्टूडियो के को फाउंडर चैट जीपीटी से बनने वाली आर्ट से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि एआई के जरिए जिबली आर्ट दरअसल आर्ट का अपमान है। चैट जीपीटी पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि लोगों की पर्सनल इमेज की मदद से वो अपने एआई को ट्रेन कर रहा है। फिलहाल इन आरोपों और विवादों के बीच जिबली का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात मतलब कि रोजगार की, और रोजगार भी ऐसा जो आपके नाम को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दे। मुझे लगता है कि आप छिंदवाड़ा की उन बहनों की हम बात कर रहे हैं जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। वाकई फूलों से कुकीज बनाकर उन्होंने कमाल कर दिया है। देखिए उन्होंने किस तरीके से कमाल किया है। उम्मीदों के आसमान में रोजगार की असीम संभावनाएं तैरती हैं। जज्बा और आइडिया हो तो आप रोजगार के नए द्वार खोल सकते हैं। ऐसे ही रोजगार के नवाचार की कहानी छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा की बहनें बुन रही हैं। उनकी इस कामयाबी का जिक्र पीएम ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी किया।
ये बहनें महुआ के फूलों से स्वादिष्ट कुकीज बना रही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। पीएम मोदी के तारीफ से गदगद ये महिला व्यवसायी अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। बहुत सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है और नेट से महुए नेट से लाते हैं। नेट वाले महुआ को प्लेट करके उसको भूंज कर पीस कर और उसको बिस्किट बनाई जाती है। राजाखो गांव की ये बहनें आसपास की महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। महुआ की महक से रोजगार की मिठास को पैदा कर रही इन बहनों की तारीफ सीएम मोहन यादव ने भी की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के इस हिस्से को सोशल मीडिया X पर शेयर किया। इनसे प्रेरित होकर गांव